कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। बच्चों आज एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। आपको पता ही है कि आज का है जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। ओके बच्चों, तो लाइव क्लास आज नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोड होने के बाद उसकी जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। बराबर है। तो आधा पार्ट हमने खत्म किया था, चैप्टर नंबर 8 सच्चा सबूत। तो आज हम आगे बढ़ेंगे जहां से हमने खत्म किया था आधा पार्ट का जो प्रकार है वो कहानी है। ओके, और कोई राइटर का नेम हमें दिया नहीं है, तो पार्ट का प्रकार आपको याद रखना है कि भाई कहानी। तो बच्चों लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि सच्चा सबूत जो है पार्ट, तो उसमें 4 स्त्रियां पानी भरने के लिए एक कुएं के पास जाती है। पानी भरने के बाद वो कुएं के आसपास जो पक्की जगह बनाई गई है वहां पे बैठ जाती है और आपस में इधर उधर की बातें करने लगती है। बातें करते करते वो लोग अपने बेटे के बात के ऊपर आ जाती है। अभी उसमें से पहली औरत ऐसा बोलती है कि भाई मेरा बेटा जो है ना बहुत ही सुंदर गाता है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है, तो भगवान मेरे बेटा जैसा बेटा सबको दे। ऐसा पहली औरत ने बोला। दूसरी औरत ने ऐसा बोला मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, वो आधुनिक युग का भीम है। तीसरी औरत ने बोला कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, जो पढ़ता है वो याद कर लेता है। अभी जो चौथी औरत है ना वो बोलती है कि भाई मेरा बेटा तो एकदम सादा सीधा है, सिंपल। बराबर, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। अभी पानी भर लिया चारों स्त्रियां ने और चारों स्त्रियां अभी निकल गई है घर जाने के लिए। तो पहली स्त्री जो बोल रही थी कि भाई मेरा बेटा बहुत ही अच्छा गाता है, तो उसका बेटा सामने से आ रहा है। माँ के पास पानी से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन वो जो बेटा है वो अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है, वहां से पसार हो जाता है। थोड़े आगे चल के वो दूसरी स्त्री जो बोल रही थी कि भाई मेरा बेटा तो बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसका बेटा आता है और अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है और वहां से चला जाता है। थोड़े आगे जाते हैं तो भाई तीसरी स्त्री का बेटा आता है, वो संस्कृत में श्लोकों का पाठ करते हुए आ रहा है। बराबर, मानो के जैसे बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की ओर नहीं देखा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। बराबर, ये जो हमने देखा वो थोड़ा रिवीजन कर लिया है हमने लास्ट पीरियड का। अभी हम देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। तीसरी औरत ने गदगद कंठ से कहा देखो यही है मेरा लाल, कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। तो तीसरी स्त्री का बेटा आ रहा है संस्कृत में श्लोकों का पाठ करते हुए, और वो माँ बोल रही है कि देखो मेरा बेटा आ रहा है, देखो कितना विद्वान है। लेकिन उसका बेटा भी उसे बिना लेके आगे निकल गया। देखा कि तीसरी स्त्री का जो बेटा है वो भी अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है और वहां से आगे चला जाता है। अभी ये थोड़ी दूर ही गई थी कि चौथी औरत का बेटा भी उधर से निकला। अभी ये चारों स्त्रियां धीरे धीरे करके आगे जा रही है, तो तीनों स्त्री के बेटे तो आ गए, लेकिन ये चौथी स्त्री जो थी उसका बेटा भी बाकी था। तो चौथी स्त्री का जो बेटा है वो सामने से आ रहा है। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखा, ये चौथी स्त्री का जो बेटा था ना वो बहुत ही एकदम सीधा साधा सरल प्रकृति का दिखाई दे रहा था। उसे देखकर चौथी औरत बोली यही है मेरा लाल। देखा भाई, चौथी औरत ने बोला कि भाई यही मेरा लाल है। वो उसके बारे में अभी बता ही रही थी कि उसका बेटा उसे देखकर रुक गया और बोला लाओ मां, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। देखा, ये चौथी औरत का बेटा
अभी फटाफट अपनी माँ के पास आ गया और माँ को बोला, माँ ये पानी से भरा हुआ घड़ा मेरे को दो, मैं इसको घर पहुंचा दूं। तो पहली जो 3 स्त्रियां थी वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, मेरा बेटा तो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा गाता है, शक्तिशाली है, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा, बराबर। लेकिन ये जो चौथी स्त्री का बेटा है बहुत ही सीधा सरल प्रकृति का है, बराबर है, और वो अपनी माँ के पास आता है और पानी से भरा हुआ घड़ा ले लेता है। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतारा और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें चौथी औरत के बेटे को देखती रह गई। देखा, माँ ने मना किया है, चौथी औरत ने मना किया, बेटा रहने दे, घड़ा में लेके जाऊंगी, लेकिन वो जो बेटा है वो नहीं माना और उसने अपनी माँ के सिर से वो घड़ा ले लिया और अपने सिर रख दिया और वो अपने घर के तरफ चल गया। अभी क्या हो रहा है कि बाकी की जो 3 स्त्रियां हैं वो आके फाड़ कर ऐसा देख रही है वो चौथी औरत के बेटे को। एक बूढ़ी स्त्री जो इन 4 औरतों के पीछे काफी देर से चल रही थी, उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा सबूत है। देखा बच्चों कि जब लेसन की शुरुआत हुई थी उसी समय मैंने एक चित्र आपको दिखाया था फर्स्ट पेज पे। तो ये चित्र में देखो एक बूढ़ी औरत भी है। तो ये बूढ़ी औरत कब से ये चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अभी लास्ट में क्या होता है कि ये चौथी औरत का बेटा जो इतना अच्छा है, सीधा साधा है, लेकिन इतना अच्छा है, अपनी माँ को इतना प्रेम करता है, ये सब देख के ये चौथी औरत मीन्स वो जो बूढ़ी औरत है उसने कहा बाकी की 3 औरतों से कि देखती क्या हो, यही सच्चा सबूत है। देखा कि 3 स्त्रियां ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरा बेटा तो भीम जैसा बलवान है। तीसरी ने कहा था मेरा बेटा तो विद्वान है, बराबर, बृहस्पति का अवतार है। चौथी औरत ने कुछ भी नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरा बेटा तो एकदम सीधा साधा सरल प्रकृति का है, बराबर है। लेकिन सबसे अच्छा बेटा किसका निकला? चौथी औरत का। और उसी बेटे ने पानी से भरा हुआ घड़ा अपनी माँ के सिर से ले लिया, अपने सिर पर रखा और अपने घर की ओर चल दिया। अभी मैंने ग्रोसरी तो लिखने के लिए बोला था आपको, बराबर है। अभी इसका जो ग्रामर पार्ट है उसका भी फोटो मैं ग्रुप में रखूंगा, तो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, और मैंने एक वर्षा ऋतु निबंध आपको दिया था, उसके पहले भी एक निबंध दिया था, उसका मैं आपको थोड़ा उसके आपको याद दिला दूं कि आजादी का महत्व। वो निबंध मैंने बहुत पहले आपको लिखने के लिए दिया था, जून जुलाई में आई थिंक दिया था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब तक हमारे 2 निबंध हो चुके हैं, एक है आजादी का महत्व, दूसरा हुआ वर्षा ऋतु। तो आपके नोट में दोनों निबंध तो होने ही चाहिए, आजादी का महत्व और वर्षा ऋतु। ओके बच्चों, तो ये वीडियो मैं अभी YouTube पे डाउनलोड करने के बाद ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा और जो लिखना है वो भी मैं आपको भेजूंगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।